सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश इज इजी चैनल पे। हम इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने की एक साथ में, और इसी के साथ क्यों ना आपको कहीं घुमाने ले जाया जाए। तो आज मैं आपको ले जा रही हूँ ढानी की सैर पे, दैट इज विजिट टू अ विलेज इन बाड़मेर। एंड यस, इसी के साथ मुझे क्लिक होता है कि कल मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कटी पतंग को क्या कहा जाता है। Did you get any answers? Okay, I'll just tell you the answer. It is severed kite. So without much ado, let's get started and go to the Dhani. Let's visit a Dhani in Barmer today. यह मैं आपसे बता चुकी हूँ। The soil is sandy here, a peculiar feature of desert. Soil sandy होती है जो कि डेजर्ट का एक मेजर फीचर है, प्रमुख विशेषता है। Now we are moving towards a residential area of the village. अब हम ढानी के रिहायशी इलाके में जाते हैं, साइकिल पे नहीं पैदल ही। तो चलिए फैमिली, आइए मेरे साथ। We can see wire banding on the sides of the stairs. हम सीढ़ियों के आसपास वायर बैंडिंग दे सकते हैं। ये क्यों है? This is to avoid the livestock from loitering around. यह इसीलिए किया गया है कि किसी पालतू जानवर जो है वो इधर उधर ना घूमे। We are about to reach a shed made with straw bale construction technique. अब हम ऐसे शेड में पहुंचने वाले हैं जिसमें straw bale टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ये क्या है? Straw bale technique is the one in which straw is used to make the thatch. ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, इसे thatch कहा जाता है। और इसमें straw bale टेक्निक का यूज किया जाता है छप्पर बनाने में। छप्पर का जो अंग्रेजी है वो thatch होता है। तो थैच बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से अभी जो पिक्चर में जो भैया थे ना, इन लोगों ने सबने ग्रुप में मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये थैच बनाया है। हम सभी की जो है हम सभी को रिलैक्सेशन देने के लिए, सो दैट वी कैन सिट नाइसली इन विंटर्स एंड समर्स। विंटर्स में हम बास कर लेते हैं, इसके अंदर जाते हैं। बास का मतलब होता है धूप सेकना। बाहर बैठ के बास कर लेते हैं और अंदर जाते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती। क्यों? आपने कभी थर्मस देखा है? थर्मस में हम गर्म चाय ले जाते हैं ना, तो इट डजंट गेट कोल्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, गांव की स्ट्रॉ से, भूसे से, चारे से इन्होंने इंसुलेटर बनाया है, और वो स्ट्रॉ बेल टेक्नोलॉजी है। स्ट्रॉ का एक थिक जो है लेयर बना देते हैं और उससे छप्पर बना दिया जाता है टीम वर्क के थ्रू। और फिर उसके बाद में बड़ी मेहनत के बाद उसे लगा दिया जाता है, जो हट जैसा जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया जाता है और बन जाता है शानदार इंसुलेटर। गर्मी में बैठिए, आपको गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ सारी एमिनिटीज़ है, फ़ैन है। वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट। जो हमारे जो सर हैं उन्होंने फैंस लगा रखे हैं, कूलर्स लगा रखे हैं, लाइट्स लगा रखी हैं, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब लगा रखे हैं। हमने आज सीखा कि जो छत होती है ना, जो चारे से बनी हुई है, एक तो ये स्ट्रॉ बेल टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। सेकंड थिंग, क्या बोलते हैं छप्पर को? थैच बोलते हैं। ठीक है। रेगिस्तान को हम डेजर्ट बोलते हैं। एज यू कैन सी द सॉइल कैसी है? सैंडी है। ये कैसी सॉइल है? ये सैंडी सॉइल है, रेतीला प्रकार है। अब हम जा रहे हैं इस घर में। एंड दीज पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब ये बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं मेहमानों का। He is अयान, यह अयान है। He just had his lunch. इस बच्चे का लंच अभी हुआ है। और यह है बोगनवेलिया। The veranda of the house is so beautiful. यहाँ का वरांडा बड़ा सुंदर है। Now let's explore the kitchen. अब हम चलते हैं किचन की तरफ। This is cement stove. ये सीमेंट का स्टोव है। And she is baking the चपाती। ये जो चपाती है या ब्रेड है उसको ये बेक कर रही हैं, यानी कि सेक रही हैं। एंड शी इज पैटिंग द चपाती विथ हर हैंड्स। वो पैट करके चपाती बना रही हैं या ब्रेड बना रही हैं। वैसे इसको सोगरा कहा जाता है। ये हमारी पर्टिकुलर जो घरों में चपाती बनती है वैसी नहीं होती है, ये थोड़ी सी थिक होती है। बाजरे को इंग्लिश में बोलते हैं पर्ल मिलेट। ओके, सो दिस इज पर्ल मिलेट ब्रेड। और बहुत शानदार तरीके से चपाती बन रही है। जो हमारा पुराना तरीका होता था, चूल्हे पे बन रही है। सो दिस इज द टेक्निक, दिस इज द किचन। और ऊपर वेंटिलेशन का भी पूरा इंतजाम है। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। सो हेयर कम्स माई लंच। यह मेरा भोजन है। पर्ल मिलेट ब्रेड, बाजरे की रोटी, बाजरे का सोगरा। एंड वाइल्ड क्यूकम्बर करी बहुत टेस्टी होती, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। कचरी की सब्जी, बटर मिल्क छाछ।
नाउ लेट्स एक्सप्लोर द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। अब किचन घूम लिए, वरांडा घूम लिए, चलिए अब घर के पीछे वाले हिस्से में बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? खाने के लिए प्लम्स। रह गए ना हैरान? प्लम का मतलब होता है बेर। इट्स टाइम फॉर सम प्लम पिकिंग। अब समय है कि हम कुछ प्लम या बेर तोड़ें। प्लम इज ऑल्सो नोन एज जुजुबे एप्पल। प्लम को अंग्रेजी में जुजुबे एप्पल भी कहते हैं। बेर जो होते हैं उनकी पूरी प्रजाति को बेरीज कहा जाता है, तो हम इनको बेरीज भी कहते हैं। पर जो ये वाला टाइप है बेर का, इसे हम प्लम कहते हैं। सो ही इज पिकिंग प्लम्स। वह प्लम तोड़ रहा है। शी इज पिकिंग प्लम्स, यानी कि वह बेर तोड़ रही है। ठीक है, इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड की तरफ जा रहा है। सभी मीनिंग्स और जो न्यू वर्ड्स आपको बता दिए हैं, और आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे कि बाजरे की रोटी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जी हाँ, बाजरे की रोटी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। कीप ट्राइंग लाइक दिस चाइल्ड एंड यू विल गेट सक्सेस। उसके अलावा आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जो भी सेंटेंसेस वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हें आप लिखें, उन्हें पढ़ें और रिवाइज करें। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं ट्राई करूँगी कि विलेज से रिलेटेड जितनी भी वोकैबलरी हो सकती है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ऑलवेज स्माइल एंड लर्न एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।